आज पढ़ाई नहीं जंग होने वाली है दोस्तों। वेलकम टू कॉमजो वेयर लर्निंग मीट्स फन विद योर टीचर सलमान सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपका सलमान सर लेकर के आया हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 7। आज मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं। अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं और पार्टनरशिप फर्म में आप ज्वाइन करेंगे मेरे साथ साथ, तो मैं आपको 5 लाख रुपए हर साल कमा करके दूंगा। हाँ सर, हम भी चले। हाँ भाई, मैं 5 लाख रुपए हर साल कमा के दूंगा, आप इन्वेस्टमेंट करें। ओके, अच्छा सर, ये तो इतना आसान। 5 लाख? हाँ भाई, बहुत आसान। तो 5 लाख रुपए जो मैंने गारंटी दी है, बस यही कॉन्सेप्ट है। सर दिल भर गया सर, सीबीएसई ने दिल तोड़ दिया। हाँ बच्चों, इतना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बच्चा समझ करके दे रहा है। बताइए, ये एलकेजी यूकेजी के बच्चे अगर देख लिए आप लोग को और मेरा लेक्चर अगर देख लिए तो कहेंगे बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग एलकेजी यूकेजी में इससे हैवी कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, है कि नहीं? हाँ सर, बहुत बेइज्जती हो रही है। बच्चों क्या किया जाए? वो समझ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग, है ना? तो एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गारंटी देना। गारंटी किसको देना? उसको फुलफिल करना भी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं 5 लाख नहीं दे पाया, तब मैं आपको अपने प्रॉफिट में से वो दूंगा जरूर, लेकिन 5 लाख जरूर फुलफिल करूंगा। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या हो सकता है। देखो, कोई पार्टनर गारंटी देगा फर्म को, तो पार्टनर गारंटी देगा किसको? फर्म को। ये गारंटी हो सकती है। और कौन सा केस बन सकता है? फर्म गारंटी दे किसको? पार्टनर को। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। फर्म गारंटी दे रहा है किसको? पार्टनर को। और तीसरा हो सकता है कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है पार्टनर को। यानी तीसरा क्या हो गया आपका? पार्टनर कोई गारंटी दे किसको? पार्टनर को। ये सीक्वेंस आप याद रखें। पहले सीक्वेंस में पार्टनर गारंटी देगा फर्म को। अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा, मान लीजिए किसी होगा नहीं, नॉर्मली तीनों तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि कोई गारंटी देता है तो ये सीक्वेंस याद रखें। पहले आप ये सीक्वेंस में देंगे गारंटी, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, बस दैट्स ऑल। यही कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे आसान टॉपिक बच्चों, और ये तो मुझको लग ही नहीं रहा कि पढ़ाना चाहिए, है ना? बच्चे हमारे पहले से जानते हैं। और देखते हैं, एबीसी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। एबीसी पार्टनर है, देखो एबीसी। और ये कौन है? ये है अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट कौन? वही आप ही लोग हैं, ठीक है? लेकर के खड़े होंगे क्या करना हमको, ठीक है? और मैं आपको सिखा रहा हूं। तो रेशियो 4:1 इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी द शेयर्स इन प्रॉफिट फॉर ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। यानी जो इसका जो प्रॉफिट है सी का 75,000 से कम नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं बता रहा गारंटी कौन दे रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये दोनों गारंटी दे रहे हैं किसको? इस बंदे को। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना हुआ? 3,15,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 3,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां हमको कोई जरूरत नहीं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। बच्चों बहुत ही आसान। क्या करना हमको? बस बांट देना प्रॉफिट को। किसमें बांटना है? ए बी सी डी। हाँ सर, बस ए बी सी। ओके। तो 3,15,000 इंटू रेशियो देखिए 4:1 यानी डिनोमिनेटर में हम टोटल लिखेंगे तो 4,26,17 इंटू 4/7। फिर उसके बाद 3,15,000 का इंटू 2/7। उसके बाद 3,15,000 का इंटू 1/7। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट कर करके आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1,18,000। अच्छा, दूसरे का आपका आ रहा है ये आपका 90,000 और तीसरे का आपका आ रहा है 75,000। सॉरी, ये आपका आ रहा है 45,000। आ रहा है कितना? 45,000। अब बहुत ध्यान से देखें, इसको गारंटी कितने की मिली है? सर गारंटी मिली है कितने की? 75,000 की। तो पहले तो भैया इसको 30,000 और दे दो ताकि इसका 75,000 पूरा हो। अब इसका अब बताइए, चला सर 75,000 तो हो गया पूरा, गारंटियां कौन लिया था? तो गारंटी ही दोनों लिए थे। कहते नहीं होगा तो हम देंगे। तो मैंने कहा लो भाई, आज वो बुरा दिन आ गया। तो 30,000 का किस रेशियो में देंगे? जितना बड़ा इनका पेट होगा। इनका पेट क्या है? 4:2 है। तो इंटू 4/6 और इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 20,000। तो 1,80,000 में इसके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, यानी इसको मिलेगा कितना? 1,60,000 और माइनस इससे में से कर देंगे 30,000 का 2/6। तो ये आ जाएगा आपका 10,000। तो प्यारे प्यारे बच्चों लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 80,000। ओ बस। हाँ बच्चों, यानी प्रॉफिट तो पहले इन लोगों को 1,80,000, 90,000 और 45,000 मिला था, क्योंकि इसको गारंटी मिली थी ना 75,000 की। तो इसको 75,000 करना है। तो 30,000 जो कम पड़ रहा है ये दोनों आपस में
उसको बांट करके दे देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने गारंटी लिया था कि 75,000 प्रॉफिट होकर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कहीं बताओ बच्चों, मेरा तो पढ़ाने का दिल ही नहीं कर रहा है, इतना आसान क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इन 1 अक्टूबर 2019 टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 4:3:3, यानी 1 अक्टूबर 2019 को, ओ सर 1 अक्टूबर 1 अप्रैल सुना था, 1 अक्टूबर आ गया। हाँ यही तो है क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता है आप लोगों को कि इतना आसान आसान क्वेश्चन, छोटा सा पॉइंट डाल दे उसी में ताकि बच्चे कंफ्यूज रहें, क्वेश्चन सब कर दे, पता चले सब गलत करके आए हैं, है ना। तो आप डेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके कॉन्सेप्ट में डेट का। तो देखिए क्या हुआ, वो पार्टनर थे, कब वो ज्वाइन किए पार्टनरशिप फर्म, मतलब स्टार्टअप कब हुआ है, तीनों लोग मिल करके कब बिजनेस स्टार्ट किए, 1 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, उनका रेशियो 4:3:3, यानी 4/10, 3/10, 3/10। X personally guaranteed that Z shares of profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। यानी ये जो Z को गारंटी दे रहा X, ये लौंडा गारंटी दे रहा कि भैया देख 80,000 रुपए से कम नहीं होगा प्रॉफिट पर ईयर। अच्छा बहुत ध्यान सुनना, 80,000 बोल रहा पर ईयर, पर एमम, देखो पर एनम कहां गया, हाँ पर एनम, यानी 80,000 रुपए हर साल हम देंगे। तो बताओ 80,000 रुपए तो साल भर का है। अच्छा ये कितना, 6 महीने बिजनेस चलाया ना। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये 80,000 नहीं है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये है कितना 40,000, क्योंकि 6 ही महीने तो बिजनेस चला। गारंटी कितने की यहाँ पर हो रही है, सिर्फ 40,000 की इस साल। अगले साल से हो सकता है कि 80,000 रहे जब बिजनेस चलेगा। तो अभी हमको क्वेश्चन जो दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 40,000 की गारंटी है यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड वर्थ 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 1,60,000। सर यहाँ कैपिटल क्यों दिया हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे पहले हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं, ठीक है ना, यानी जो पार्टनर से जुड़े हुए खर्च होते हैं उसको हम लेस करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर हमको कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च है 1,60,000, प्रॉफिट यहां पर पड़ा हुआ 1,60,000, और हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही आसान बच्चा, बहुत ही आसान। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाए, हाँ सर बनाइए बनाइए, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, है ना। हाँ सर, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करना है, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना 1,60,000, 1,60,000। भैया जो भी हम कैलकुलेशन, ये प्रॉफिट साल के आखिरी में दिया हुआ है 31 मार्च को, 6 महीने के बाद का प्रॉफिट पता चला। ये प्रॉफिट 6 महीने के बाद ही का है, मतलब इसमें मत कंफ्यूज हो, पूरे साल भर का प्रॉफिट है। वो एंड में बता रहा ना 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च का ये प्रॉफिट है 1,60,000। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पूरा लिखिएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे IOC ने लिखना है। ओके, किसका किसका, तो सर X का, Y का और Z का। बस एक्स वाई जेड का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 लाख का 10% कितना होता है सर 30,000, उसका आधा कर दीजिए क्योंकि 6 महीने का हो रहा है, तो सर 15,000। उसके बाद 2 लाख का 10% यानी 20,000, आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद 1.5 लाख का 10% यानी 15,000, उसका आधा कर दीजिए 7,500। तो ये टोटल आ जाएगा आपका, टोटल आएगा अमाउंट निकल करके आ रहा है 32,500, 32,500। ओके, अब देखिए बच्चा क्वेश्चन कैसे करते हैं ताकि कभी गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर आपको करना क्या है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट या कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट हम तब लिखेंगे जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे करेंट अकाउंट, और अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड से तो लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमको बांटना किसमें है, तो एक्स वाई और जे में बांटना है। तो बच्चा देखो क्या करना, यहां पर एक्स वाई जे मैंने लिखा, फिर उसके बाद यहां पर आकर के एक लाइन खींचेंगे और यहां पर पहले इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1,60,000 को 32,500 माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकल करके आ रहा है 1,27,500, ये निकल करके आ रहा है। ये तरीका होगा बिल्कुल, ठीक है ना। इस सिस्टम से करेंगे तो फंसेंगे नहीं। तो ये टोटल मैंने लिख दिया, लेकिन इस टोटल को बांटना मुझे किसमें है, एक्स वाई और जे में बांटना है। अब एक्स वाई जे में बांटना है तो हम वर्किंग नोट में कहीं कोपचे में कर लेंगे, बाकी काम कहां करेंगे, लोग कोपचे में कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो एक्स का कितना है, वाई का और जे का। तो एक्स का देखिए कितना, 1,27,500, 1,27,500। अच्छा, इनटू रेशियो क्या है उनका 4:3:3, तो 4/10। उसी तरीके से बच्चा 1,27,500 है और इसका 3/10
10। उसी तरीके से जेड का 1,27,500 है, इसका भी कर देंगे 3/10। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपका अमाउंट जो निकल करके आ रहा है, तो आ रहा है ये 51,000, ये आपका अमाउंट आ रहा है कितना 51,000, और इसका जो अमाउंट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है बच्चा 38,250, 38,250, और इसका भी जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 38,250, ये अमाउंट निकल करके आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इसको गारंटी कितने की मिली थी सर? 80,000 की मिली थी ना? मैंने बताया है, ये आपको भ्रमित कर रहा है। ये मिली थी इसको गारंटी 40,000 की, और इसको कम कितना पड़ रहा है? तो कम पड़ रहा है आपका 1750, यानी इसको मिलना ही है 40,000। तो ये आपका हो गया कितना? इसका आ गया यहाँ पर 40,000। उसके बाद ये देगा कौन? क्वेश्चन गारंटी कौन लिया था? कौन गारंटी लिया था? तो सर गारंटी लिया था एक्स पूरा देगा, तो इसके में से हम लोग माइनस कर देंगे 1750। तो इसका अमाउंट जो आपका निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 49250, ये अमाउंट निकल करके आ गया। अब देखिए x का ये अमाउंट यहां पर लिख देंगे 49250। उसी तरीके से इसका y का इसने कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इसने गारंटी ली ही नहीं थी, तो 38250 इसका पूरा रहेगा 38250, और इस लौंडे का 40,000 इसने इसको गारंटी दी गई थी, तो भैया 40,000 तो इसको मिलना ही मिलना है। तो बताओ बच्चों कैसा लग रहा है? सर बहुत मजा आ रहा है। और बच्चा टोटल करना ना भूलना, दोनों तरफ क्या लिखना है? 1,16,000, 1,16,000। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है सर, इनका रेशियो 5:1 है। प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट से? सर बहुत प्यार हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी एट लीस्ट 5,000। अच्छा देखो गारंटी कौन दे रहा है? सी इज गिवन अ गारंटी, यानी सी को गारंटी मिल रही है कि जो भी उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा ना वो 5,000 रुपए से कम उसको नहीं मिलेगा, यानी 5,000 रुपए इसको गारंटी मिलेगी। देखो ये नाच रहा है, हाँ इसको गारंटी मिलेगी 5,000 की। क्वेश्चन अगर नहीं बताया किसने गारंटी दी, क्या मानेंगे? दोनों, या क्वेश्चन बताए दोनों ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा किसको गारंटी मिली है, तो उसको बॉन्ड कौन करेगा। क्वेश्चन के आगे देख लेते हैं। डिफिशियंसी हो इफ एनी वुड बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली, वो जो भी डिफिशियंसी होगी यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो इनके हम रेशियो में यानी 5:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां इक्वली बोल दिया तो इक्वली कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भैया हमको यहां पर जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों जर्नल एंट्री पास कैसे की जाती है बताओ? प्रॉफिट 40,000 रुपए हुए, तो प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, तो पहले एक काम करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले। सर पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, फिर उसके बाद आप देखिएगा जो गारंटी मिली है लेन देन वहां एडजस्ट कर दिया जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो आओ देखते हैं कि 40,000 में मिलेगा किसको, कितना मिलेगा। तो क्या नाम है? ए बी और सी। तो प्रॉफिट हुआ कितना? 4 लाख। यहां पर हुआ है 40,000 हुआ है, सॉरी 40,000 और 40,000। तो बताओ प्यारे प्यारे बच्चों रेशियो क्या है? 5:1। तो 5/10, 4/10, 1/10। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बहुत सर बहुत मजा आ रहा है। तो ये देखो टी 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 500 ये हो जाएगा आपका कितना, और ये हो जाएगा आपका 20,000। उसके बाद कैंसिल, और आपका हो जाएगा कितना 16,000, और ये आपका हो जाएगा कितना 5,000 ना, ये कट जाएगा आ जाएगा 4,000, ये हो जाएगा आपका कितना 4,000। अच्छा तो पहले तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं सर, 20,000, 16,000 और 4,000 की। तो एंट्री पास करेंगे। याद करिए जब भी हम कभी प्रॉफिट को बांटना होता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं। कोई प्रॉफिट बांटना हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट बांटना होता तो ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे बच्चों उसको हम डेबिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट बांटते हैं। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट आएगा किस अकाउंट से आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन से, तो मैं उसको डेबिट करूंगा। लिखूंगा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना था सर? 40,000। मैंने कहा वेरी गुड। 2A 20 कैपिटल, सीज कैपिटल कितना कितना अमाउंट देख लीजिए आप, 20,000, 16,000 और
4000। चलिए ये तो नॉर्मल था। अब हमको क्या करना है, इसको 4000 गारंटी इसको कितने की मिली थी सर? गारंटी मिली थी कितने की? गारंटी मिली थी 5000 रुपए की, और मिला इसको कितना है? सिर्फ 4000। तो 1000 रुपए और देना पड़ेगा ना। तो जिसको देना है उसके कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करेंगे और जिससे लेना उसको हम डेबिट करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम कौन है? हम अकाउंटेंट। हम यहाँ पर हम अकाउंटेंट है, तो हमको देना किसको है? तो देना हमको है सी को, तो उसके कैपिटल को क्रेडिट करो, उसके कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और लेना किससे है? लेना हमको है ए और बी से। तो एंट्री अब पास कर देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना कितना सर? तो है ये 1000। 1000 का उसके कैपिटल में 1000 आएगा और इक्वली दोनों दे रहे हैं, तो 500 एक से लीजिएगा और 500 एक से लीजिएगा। बस काम खत्म बच्चों। बताओ मजा आया कि नहीं आया? सर बहुत मजा आया। इतना आसान क्वेश्चन है। शर्मा रही है ना सर? शर्मा रही है ना पढ़े नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। आगे देखते हैं। असगर चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन अ फर्म। असगर चमन ढोलू पार्टनर हैं और देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 लाख। यानी उनका जो कैपिटल अकाउंट है 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी 6, 5, 4 लाख रुपए है। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 की बात हो रही है। ओके, कह रहा है दिस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। और वो रेशियो प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं? 4:3 में। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 4:3, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है पूरा उनका कैपिटल का अमाउंट भी लिख दिया हुआ है। ओके, अच्छा, पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 8%। ओके, आसान लग रहा है ना। एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7000 पर मंथ, यानी चमन और ढोलू को 7000 पर मंथ और ढोलू को 10 रुपए पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी प्रोविजन में बात लिखी गई है, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि एक को 7500 और एक को 10,000 रुपए क्वार्टरली जो है दिया जाएगा, क्या? सैलरी। उसके बाद ढोलू द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। अब ढोलू के शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या देना है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। यानी ढोलू का जो प्रॉफिट होगा उसमें एक्सक्लूड कर दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूड कर दीजिए, और एक्सक्लूड मतलब हटा दीजिए। एक्सक्लूड का मतलब हटा दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंक्लूड करिए सैलरी। और इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद इज गारंटी एट मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। यानी इतना मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके और इस सैलरी को इंक्लूड करके कितना होना चाहिए? 1,10,000 रुपए। ये गारंटी मिनिमम दी गई है। किसको दी गई है? ढोलू को दी गई है। एनी डिफिशियंसी अराइजेस ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर। यानी अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? वो असगर होगा। कौन होगा इसका जिम्मेदार? असगर। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 4,24,000। और जो प्रॉफिट हुआ है बच्चा वो हुआ है 4,24,000 रुपए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस समझने की फेर है। हमको बस ध्यान क्या देना है कि जो हमको इसको गारंटी में जब लेना है तो गारंटी में जो प्रॉफिट इसका बन करके आएगा उस प्रॉफिट में हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसको हम माइनस कर देंगे, और सैलरी जोड़ करके दोनों जोड़ करके मिनिमम कितना होना चाहिए? 1,10,000 होना चाहिए। बस यही ध्यान देना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं और बनाते हैं प्यारा सा एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाए? हाँ सर बनाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, तो सर एक काम करें, अगले पेज पे लेकर के जाएं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहीं पर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ ही मिल जाएगा हम लोगों को ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट आपका है 4,24,000। तो लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना है आपका? 4,24,000। 4,24,000। उसके बाद अब हमको क्या देखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहां पर पूरे साल भर का मामला है, हमको कोई टेंशन नहीं है। 31 देखो 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, यानी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरे 12 मंथ पे चार्ज करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? तो सर नाम है ACD। ए हुआ, सी हुआ और डी हुआ। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख का कितना परसेंट? 6 लाख का आपका 8%, तो हो गया 48,000। उसके बाद अगला है आपका 4 लाख का कितना परसेंट? 8%, तो 32,000 ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 4 लाख का 8%, 6 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया। ये 5 लाख का था, तो 5 लाख का होगा बच्चा। ये देखो सर नशे की हालत में नहीं बच्चों, नहीं मैंने देखा नहीं, बस सॉरी। ओके सर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 8%, तो ये हो जाएगा आपका 40,000।
उसके बाद 4 लाख का कितना परसेंट, 8%, तो हो जाएगा आपका कितना 32,000। ये आपका हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये टोटल आपका आ रहा है, टोटल आ रहा है 1,20,000, 1,20,000, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोगों को क्या मिल रहा है, उन लोगों को सैलरी मिल रही है। सैलरी किसको मिल रही है, 7,500 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर, दोनों लोगों को मिल रहा है, चमन और ढोलू को। तो लिखेंगे टू सैलरी, क्या लिखेंगे, टू सैलरी, किसको किसको सर, चमन को और ढोलू को। तो चमन को और ढोलू को देखते हैं कितना मिलता है, 7,500, 7,500 इंटू 7,000 मिल रहा है बस, हाँ सर बस 7,000 मिल रहा है, ओके ओके। तो ये लो, इसको हटाते हैं और लौंडे को मिल रहा है सिर्फ 7,000, तो मैं यहां पर लिखता हूं 7,000 इंटू 12 मंथ, और एक को क्वार्टरली मिला 10,000। तो क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ओके ओके। तो हो गया आपका ये 84,000 और ये हो गया आपका 40,000, ये हो गया आपका 40,000। तो आपका निकल करके आ जाएगा 1,24,000। बोलिए यहां तक बात समझ में आई, हाँ सर ये तो बहुत आसान है। अब 4,24,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 1,20,000, 1,24,000। तो जैसा मैंने बताया आप लोग लिख लें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट या कैपिटल अकाउंट, किसको किसको बांटेंगे, तो सर नाम है ए, सी और डी, और इसको करने के बाद आप पहले टोटल कर लें, इसका टोटल कितना आ रहा है, तो सर इधर आ रहा है टोटल 4,24,000, इधर भी लिख दीजिए फौरन 4,24,000, और इस 4,24,000 में ये माइनस करके आप यहां पर टोटल भी लिख दीजिए। तो जब मैंने माइनस किया तो ये आपका निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका आ रहा है 1,80,000, कितना आ रहा है 1,80,000, ये आ रहा 1 लाख। अब इस 1,80,000 को हम ए, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बच्चा अगर हम बांटेंगे इसको 4:4 कहां गया, वो देखिए रेशियो कहां गया, रेशियो 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 रेशियो, हाँ 4:3, यहां पर लिखा नहीं था 4:3। तो 4:3 में अगर हम बांटे 1,80,000 को, तो 1,80,000 इंटू 4/4, 2 6 6 3 9, 4/3 2 5, हाँ 4/9। तो ये आपका निकल करके आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आएगा आपका 80,000, और इसका निकल कर करके आएगा 40,000, इसका निकल करके आएगा कितना 40,000। 1,80,000 का मैं निकाला हूं, 1,80,000 इंटू 2/7, फिर 1,80,000 इंटू 3/7, ये आपका निकल कर करके आएगा कितना 60,000, ये आपका निकल करके आएगा कितना 60,000। अब उसके बाद हमको ध्यान देना है कि भैया इसको गारंटी कितने की मिली थी, तो सर इसको गारंटी मिली थी ना टोटल दोनों का मिला कर करके कौन कौन सा अमाउंट, देखो यानी क्या कहा था, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हम एक्सक्लूड कर दे इंटरेस्ट और सैलरी को ले ले। तो आप देखें किसको गारंटी दी गई थी, पहले बताओ, तो सर गारंटी दी गई थी, नाम था उसका, नाम था ढोलू, नाम है तो 60,000 प्लस 40,000, यानी वो कितना रहा है, यानी 1 लाख हो रहा है। और गारंटी उसको कितने की मिली है, तो सर गारंटी मिली 1,10,000 की, तो 10,000 कम पड़ रहा है ना, बोलो हाँ है ना। यही तो क्वेश्चन कहा था कि आप एक्सक्लूड करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंक्लूड कर लीजिए सैलरी को। तो जो प्रॉफिट में मैंने सैलरी को ऐड कर दिया तो आ रहा है 1 लाख रुपए, तो 10,000 कम पड़ रहा है, तो 10,000 देगा कौन, ए देगा। तो इसके में हम लोग 10,000 कर देंगे प्लस, और इसके में से हम लोग 10,000 कर देंगे माइनस। बस बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। क्लियर, आसान है, हाँ बहुत आसान है बच्चों, करना कुछ नहीं होता, बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन लगते जाते हैं। चलो फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन कितना आसान। 3 चार्टेड अकाउंटेंट A, B and C form a partnership, profit being shared in the ratio of 3:2:1, subject the following। देखो 3 पार्टनर है ABC और एक पार्टनरशिप फर्म है और चार्टेड अकाउंटेंट है तीनों, मुबारक हो, है ना। तो C shares of profit guarantee to be not less than 15,000 per annum। देखो सी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। और एक चीज देखो यहां पर क्या हो रहा है, बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल नॉट बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी द प्रीसीडिंग 5 years व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशनल एलोन व्हिच ऑन एवरेज वर्क्स आउट एट ₹25,000। सर इतना बड़ा पोथा कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि बी ने गारंटी दिया है कि मैं
अब टेलर में कुछ लोग आ जाते हैं, वो टेलर है भैया हम जो है इसे कर लेंगे, हम पिछले 5 साल से हम बिजनेस रन कर रहे हैं, मेरा एवरेज प्रॉफिट 25,000 रुपये, मैं गारंटी देता हूँ 25,000 रुपये कमा करके दूंगा। ये गारंटी कौन दे रहा है? बी दे रहा है। गारंटी बी किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। अब भैया उसको तो देना पड़ेगा, गारंटी दे दी है तो देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा प्रिपेयर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000। हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और 75,000 रुपये इस साल का प्रॉफिट हुआ है। द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय बी ऑफ द फर्म ₹60,000। बहुत ध्यान सुनिए, जो बी ने अर्न किया उसने गारंटी दी मैं 25,000 रुपये कमाऊंगा, लेकिन उसने एक्चुअल में कमाया कितना? सिर्फ 16,000 रुपये कमाया है। यू रिक्वायर टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव। बस बच्चा बहुत आसान, करना कुछ नहीं है, हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में यहां पर मैंने सब विजुलाइज करा हुआ है ऑलरेडी। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? तो 75,000। कितना हुआ है? 75,000, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 75,000। उसके बाद कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। अच्छा देखिए, गारंटी दिया था बी कितना? 25,000 रुपए का, तो 9,000 रुपए तो कम पड़ेगा, उनको लाना ही पड़ेगा, फर्म को देना ही पड़ेगा। फर्म को गारंटी मिली थी तो यहां पर लिख देंगे बाई बी, बाई बी। तो बी ने गारंटी दी थी, कितना कम पड़ रहा सर? 9,000। तो 9,000 बाबू साहब लेकर के आएंगे, कहेंगे हाँ अब तो देना ही पड़ेगा हमें। उसके बाद क्या हुआ सर? बस अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट इतना हुआ था और गारंटी, एक गारंटी किसको दिया गया था? 15 रुपए गारंटी किसको दिया था? बताओ, कोई और एप्रोप्रिएशन तो नहीं है? देखे 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 देखे, नहीं सर कोई एप्रोप्रिएशन नहीं। तो बस बांट दे बच्चों। अब लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट और कैपिटल अकाउंट। क्या नाम लिखेंगे जल्दी बताएं, इनका नाम क्या लिखेंगे? तो सर इसका नाम लिखें ABC। तो आया कितना उधर? जो 75,000 और 9,000। पहले क्या करना तरीका फिर से बताओ सर? पहले आप टोटल कर लेते हैं, फिर जो एप्रोप्रिएशन होता है माइनस करते हैं, फिर आप प्रॉफिट निकाल करके इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, जो भी रेशियो होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो 75,000 और 9,000 को जोड़ करके आ जाएगा आपका 84,000, और इधर भी उतना ही लिख दें 84,000। बोलो लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। अब क्या करेंगे, जैसा हमने बताया एक लाइन खींच करके यहां पर लिख दो 84,000। अब इस 84,000 को मैंने, अगर यहां पर कोई एप्रोप्रिएशन होता तो माइनस करके मैं लिखता, यहां कुछ है ही नहीं। तो 84,000 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? 3:1। तो 3:1 में जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का आया बच्चा 42,000। कैसे किया मैंने? आया तो 84,000 इंटू 3/6। देखो 3 2 5 1 6, तो 84,000 3/6। फिर उसके बाद 84,000 का 2/6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आएगा 28,000। ये आपका आएगा कितना? 28,000। और फिर उसके बाद जब हम करेंगे सी का तो ये आ जाएगा आपका 14,000। कितना? 14,000। इसको गारंटी कितने की दी गई थी? इसको गारंटी मिली थी कि भैया 15,000 रुपए तो होना ही होना। देखो गारंटी कितने की मिली थी? ये देखो नाच रहा है, क्यों नाच रहा है? इसको गारंटी 15,000 रुपए की मिली थी। तो भैया इसको प्लस कर देंगे, इसमें 1,000। और गारंटी दिया कौन था? गारंटी इसको कौन दिया था? याद रखें, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो हम उनको, उन जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके 3:2 जो भी रेशियो होगा उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन यहां पर साइलेंट था, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वही इसको लेंगे, यही कवर करेंगे। तो 1,000 का 3/5, 1,000 का 2/5, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 600 और इसमें से माइनस हो जाएगा 400। तो 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5, मैंने 600 400 माइनस कर दिया और आपका ये आंसर आ गया। बताइए बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बहुत मजा आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ भाई हाँ, क्या करें, शर्म आ रही है मुझे। उसके बाद देखिए, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन फर्म। On 1st April 2019, the balance in their capital account stood at 14 lakh rupees, 6 lakh and 4 lakh respectively। भैया ये कैपिटल अकाउंट उनका शो रहा है, क्यों दिया हुआ है? हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो। आगे, दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2, उनका रेशियो 7:3:2 है। और पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलने वाला है। एंड सैलरी टू भावना एट ₹50,000 पर एनम, यानी भावना को जो सैलरी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 50,000 रुपए मिल रहा है। एंड
है कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और भावना शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके उसको गारंटी दिया गया है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ 1,70,000 से कम नहीं होगा। अच्छा, दिशा शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड टू एट नॉट लेस देन 1,50,000, और दिशा को क्या गारंटी मिली है कि उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर दो और एक्सक्लूड कर दो कमीशन, मतलब कमीशन को हम नहीं लेंगे तो उसको गारंटी दी गई है 1,50,000 रुपए, ये सब जोड़ करके होना चाहिए। एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ शैल बी मेड बाय अंकुर, कोई भी डिफिशिएंसी हो रही है बेचारा किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, अंकुर के ऊपर बर्डन पड़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹9,50,000, यानी प्रॉफिट हुआ 9,50,000 रुपए। प्रिपेयर करना प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। बच्चों क्या बताऊं मैं, कितना आसान क्वेश्चन है, अब आ गया है तो भाई करना ही पड़ेगा। चलिए आए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है। सब वही बार बार वही काम, बार बार रिपीटेड काम हो रहा है ना। गारंटी किसी को दी जा रही है, फिर गारंटी कहीं मिल रहा है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां पर लिखेंगे क्या, बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, तो 9,50,000 रुपए। कितना है, 9,50,000 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए ना, यहां क्वेश्चन भी दिया हुआ। हाँ बच्चों, तो लिखेंगे यहां पर क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, ए बी सी, ए बी सी। तो इनका कितना लगेगा, तो 4 लाख का 6%, 6 लाख का 6% और 4 लाख का 6%। तो हम यहां निकालेंगे, आपका हो जाएगा 84,000, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 36,000 और एक का आ जाएगा आपका 24,000। इसका टोटल आप निकालेंगे तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,44,000, 1,44,000। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हो गया है। अच्छा, एंड सैलरी टू भावना 50,000 एंड कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ। चलिए देखते हैं बी को, यानी भावना को क्या मिल रहा है, टू सैलरी, और किसको मिल रहा है, बी को। सैलरी किसको मिल रहा है, बी को। कितना मिल रहा है, 50,000। कितना मिला, 50,000। ओके, उसके बाद कमीशन मिल रहा है कितना, कमीशन 3,000 पर मंथ, यानी इसको कमीशन हम जो दे रहे हैं और कमीशन जो मिल रहा है, ये मिल रहा है किसको, एंड कमीशन ऑफ ₹3,000 टू दिशा को मिल रहा है, दिशा को। तो टू कमीशन, और किसको मिल रहा है, दिशा को। तो 3,000 रुपए पर मंथ, यानी 12×36 36,000 ये आपका हो गया। उसके बाद फिर क्या है, और क्या है, और क्या है, बस उसके बाद तो गारंटी वारंटी दी गई है, उसकी बात हम चर्चा करेंगे। पहले एप्रोप्रिएशन कर लिए तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो टोटल करते हैं, तो टोटल करो सर, टोटल करिए, ये तो बहुत आसान बच्चों वाला खेल। हाँ भाई हाँ, इधर लिखो 9,50,000, इधर भी लिखो 9,50,000, जैसा कि हम लोगों ने अब तक सीखा। तो वो एप्रोप्रिएशन यहां पर है, तो इस 9,50,000 में ये माइनस कर दो। तो जब मैंने माइनस किया तो ये आपका आ गया 7,20,000। कितना आया, 7,20,000। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट या कैपिटल अकाउंट, करेंट या कैपिटल अकाउंट। किसका किसका, ए बी और यहां पर कौन है, सी। तो हम बांटेंगे अब 7,20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:3:2 में, 7:3:2। ये देखो मैंने लिखा भांग, बच्चों भांग है ना, 7:3:2 यानी 7 3 10 और 10 2 12, यानी 7/12, 3/12, 2/12। तो jab हम करेंगे बच्चा, तो ये आपका आएगा 4,20,000। ये आपका आएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका आएगा बी का 1,80,000, 1,80,000, और सी का आपका आएगा 1,20,000। ये कैसे आया, कैसे आया, 7,20,000 को इंटू 7/12, 7,20,000 इंटू 3/12, 7,20,000 इंटू 2/12, 1,20,000। अब हमको कम इसको कितना पड़ा, अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, गारंटी किसको मिली थी। आओ अब गारंटी पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए फोकस देखते हैं क्या हो रहा है, गारंटी कहां कहां मिली और किस किस को मिली है। अब देखो सारा फोकस, इसके करने के बाद फोकस करेंगे गारंटी किसको मिली है। देखिए, भावना शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000। यानी जो भावना का जो प्रॉफिट है, तो भावना का प्रॉफिट आप यहां पर देखिए कितना हो रहा है, तो भावना का प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000 पहले ही हो रहा है। तो भावना से हमको कुछ लेना ही देने नहीं है, उसको जितना दिया गया था वही दिख गया, उसको 1,80,000 रुपए उसको हो गया, तो मुबारक हो, इसके लिए तुमको कुछ करना ही नहीं है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, भावना खत्म। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट उसका कितना है दिशा का, तो दिशा का है ए बी और क्या था, डी था ना, सी मैंने लिखा, ये है डी। तो इसका देखते हैं, तो 1 लाख, तो इसको गारंटी मिली है क्या,
डिस्चार्ज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 रुपए है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना है 24,000, तो हो गया आपका कितना 1,44,000। बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो हम कमीशन लिए नहीं है, तो 1,20,000 और प्लस 24,000 हो गया 1,44,000 रुपए। अच्छा, और इसको गारंटी नॉट लेस देन 1,50,000। देखो 1,44,000 हो रहा है जोड़ करके, 1,20,000 ये देखो और 24,000 ये लो, तो हो रहा है कितना 1,44,000, तो 6,000 कम पड़ रहा है। तो जो भी कम पड़ेगा देगा कौन, अंकुर देगा। तो ये देखो अंकुर भाई से 6,000 रुपए कम पड़ रहा है, इसके में से माइनस हो जाएगा और यहां पर 6,000 हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस काम खत्म हो गया आंसर। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए कॉमजो पे। और प्लीज प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर करके हमसे पूछें कि सर हमको ये डाउट हो रहा है और थोड़ा सा आप कुछ और अपडेट करिए, या कोई भी डाउट हो जैसा भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हो सकेगा तो मैं लाइव भी आऊंगा, ठीक है, लाइव आपको हम डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग बोलेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। फिलहाल तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, बने रहे कॉमजो पे, थैंक यू।